जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास मीन राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि मीन राशि के जातकों को लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 22-23 साल के बाद शनि की साढ़े साती फिर से शुरू होने वाली है। क्योंकि शनि की साढ़े साती 7.5 साल तक चलती है और 30 वर्ष का शनि का कार्यकाल होता है। तो लगभग आप समझ सकते हैं 22 से 23 वर्ष के अंदर शनि की साढ़े साती का फिर से प्रारंभ धनु राशि के जीवन में हो जाता है। यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है, जो कि मार्च 2025 तक रहेगा, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पर वर्ष 2023 में शनि की साढ़े साती आपको क्या देने वाली है, उसके बारे में भी हमारी विस्तृत रूप से चर्चा रहेगी। क्योंकि वर्ष 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि साढ़े साती का पहला चरण की शुरुआत आपके जीवन में कर देंगे। इस बीच में शनि वक्री भी होंगे। यदि देखा जाए तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 के बीच शनि वक्री भी रहेंगे, लेकिन शनि वक्री होकर उसी राशि में रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, यानी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी अधिकतम समय वर्ष 2023 के अंदर शनि देव कुंभ राशि के अंदर ही बिताने वाले हैं। अब आपकी राशि है मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। मीन राशि जल तत्व राशि है, सोच विचार वाली राशि है, मन के अंदर उठापटक होती रहती है। क्योंकि मीन का मतलब मछली, और मछली स्थिर नहीं रहती, मछली चलायमान रहती है। मछली जल में रहती है, यानी बहुत ज़्यादा सोचने वाले, हृदय से सोचने वाले, दिल से सोच रखने वाले होते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते हैं मीन राशि वाले, यानी ये मन से बड़े कोमल लोग ऐसे होते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी से इन्हें अपने विश्वास में ले लेता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसी होती है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर राशि के स्वामी बृहस्पति अप्रैल के महीने तक इसी राशि में रहेंगे, यानी राशि का मालिक राशि के अंदर ही रहेगा। ये आपके लिए अच्छी बात है कि जब साढ़े साती की स्टार्टिंग होगी उस दौरान राशि का मालिक राशि में रहेगा। हमारा जो विषय है वो ये है कि चंद्रमा से 12वें घर में जब शनि की एंट्री होती है तो साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। साढ़े साती मतलब 7.5 साल, जिसको 2.5 साल के पार्ट में यहाँ बांटा गया है। चंद्रमा से 12वें घर में शनि पहुंचे या कोई भी अशुभ ग्रह पहुंचे तो वो चिंता और परेशानी देता है। मंगल है, सूर्य है, राहु है या केतु है, लेकिन चंद्रमा से 12वें घर में शनि आता, क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है, स्वभाव में अशुभ है और 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। इसलिए साढ़े साती अन्य प्लैनेट्स के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई है। शनि की स्थिति और शनि की दृष्टि दोनों ही कहीं ना कहीं परेशानी देने में सक्षम होती हैं। उसी विषय को हमें यहाँ समझना है कि शास्त्र में साढ़े साती को दीर्घ कल्याणी कहा गया, जिसको आज के समय में ज्योतिषी या आम जनता भी साढ़े साती के नाम से जानती है, लेकिन शास्त्र में इसको दीर्घ कल्याणी कहा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि साढ़े साती राशि से 12वें घर में शनि का। अब शनि कौन है? अगर नेचुरल तौर पे देखें तो शनि कर्म कारक है। आपके कर्म कराने वाला ग्रह है, कर्मों का लेखा जोखा कराने वाला ग्रह। ये वही कर्म नहीं जो आप प्रोफेशनल लाइफ में करते हो, ये वो कर्म भी है जो आप दैनिक जीवन में करते हो। कि जब आपकी राशि से 12वें घर में शनि का गोचर बने और आपके कर्म 12वें घर में चले जाएं, यानी पहले के मुकाबले एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये ग्रह पहले के मुकाबले ज़्यादा मेहनत कराने वाला ग्रह बनेगा। ये ग्रह पहले के मुकाबले आपसे अधिक खर्च भी कराएगा, क्योंकि 12वां घर खर्च का भाव भी कहलाता है। यहाँ पर गया हुआ कोई भी ग्रह उसका व्यय हो जाता है, क्योंकि यह व्यय स्थान है, खर्च स्थान है, नुकसान का स्थान है। तो चंद्रमा से 12वें घर में अगर शनि जाता है तो कर्मों का नुकसान हो सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराएगा। ऐसी स्थितियों में देखा जाएगा कि 100% मेहनत के बाद हाथ में क्या आता है, 70-80% परिणाम आते हैं। अगर आपकी दशा भी बहुत बेकार चल रही है तो फिर वो परिणाम भी आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो पहले तो ये व्यय भाव के रिजल्ट देगा। दूसरा, चंद्रमा से द्वादश भाव में द्वादशेष शनि अपनी ही राशि में है, तो हाँ, ऐसे समय में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से जुड़कर काम करने का मौका मिलना, विदेश में नौकरी करना या विदेश से जुड़ के व्यापार करना या दूर स्थान से जुड़कर व्यापार करने की स्थितियाँ
ऐसी ही कॉम्बिनेशंस में देखी जाती है। अब चंद्रमा से 12वां घर यानी शनि की साढ़े साथी शुरू हुई, तो सबसे पहले शनि आपकी मानसिकता को हरने का प्रयास करेंगे। ये 12वां घर निद्रा का है, बेडरूम का है, तो ऐसी स्थितियों में कोशिश करें अपनी निद्रा को, अपनी नींद को बैलेंस रखें, अपनी दिनचर्या को बैलेंस रखें, अन्यथा ये आपकी दिनचर्या बिगाड़ेगा और आपकी निद्रा को बिगाड़ेगा। आपका बेडरूम प्रभावित नहीं होना चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि स्वभाव से तो अशुभ है ही है। अब जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि आता है, तो सबसे पहले जब आपकी मानसिकता को हरेगा, तो आपको बिना वजह का तनाव देना शुरू कर देगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। ये हेल्थ इश्यूज दे सकता है, ये आंखों से संबंधित रोग दे सकता है, सिर दर्द, जॉइंट्स पेन देने में ये ग्रह सक्षम है। पहले आप नहीं घबराते थे इतना, लेकिन अब क्योंकि आपकी राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं और चंद्रमा यहाँ जाके अपने आप पे बहुत गहराई से सोचने वाला ग्रह बन जाता है, इससे 12वें घर में शनि छोटी छोटी बातों पर अब आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप तंग हो जाएंगे। पहले इतना डिप्रेस नहीं होते थे जितना अब डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होगा, तो इफेक्ट तो शनि अवश्य देंगे। अब एक समय आएगा जब शनि 17 जून से 4 नवंबर तक यहाँ वक्री रहेंगे, यानी ये समय हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये समय स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देने में सक्षम है। आपका पैसा बीमारियों पे खर्च होगा, रोग पे, दवाइयों पे, अस्पताल पे खर्च होगा। हाँ, बस अच्छी बात इसमें यही ज़्यादा दिखी कि ये 12वें घर में अपनी ही राशि में है, तो जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बाहर से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा। चंद्रमा से 12वें घर में जब शनि बैठता है, तो उसकी तीसरी दृष्टि धन भाव पे आती है, जहाँ लगभग पूरे वर्ष 2023 तक राहु की एंट्री उसी भाव में रहेगी। एक अशुभ ग्रह राहु धन भाव में शनि के द्वारा दृष्ट होगा, और एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब बृहस्पति भी इसी राशि को ज्वाइन करेंगे, गुरु राहु का योग बनेगा। यानी आप समझिए कि अप्रैल के बाद की स्थितियां आपके लिए धन वाइज टफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तो धन भाव में बनेगा गुरु राहु का चांडाल दोष, शनि की तीसरी दृष्टि भी उसके ऊपर ही रहेगी। इसका मतलब है धन के प्रति चिंता बढ़ेगी, आय और व्यय समान होंगे, धन संचय करने का मौका नहीं मिलेगा, खर्च बढ़ेगा, खर्च की स्थिति आपके जीवन में बढ़ेगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि जब सेकंड हाउस पे पड़ती है, तो आमदनी आने से पहले खर्च तैयार है। जो थोड़ा बहुत जोड़ा वो किसी ना किसी बाधा में चला गया, परेशानी में चला गया, तो ये भी एक चिंता का विषय आपके लिए अवश्य बनता है। चंद्रमा से 6ठे घर के अंदर अगर शनि की दृष्टि जाती है, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन व्यर्थ के झंझटों से दूर रहें, नहीं तो ऐसा ग्रह किसी प्रकार के झगड़े में फंसाकर आपको कोई ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी वाली बात हो जाए। इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि शनि आपकी राशि से लाभ भाव का मालिक भी है, लाभ का मालिक भी 12वें घर में, यानी लाभ कमाने के लिए बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी इस दौरान। शनि की 10वीं दृष्टि जब भाग्य स्थान पर आती है, तो ये कहती है कि बैठने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकलो, बाहर से जुड़ो, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है, और जब वो कर्म की दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य स्थान के ऊपर, तब ये प्लेनेट कहता है कि भाई यात्रा करो, ट्रैवलिंग्स करो, भाग्य बनाना है तो कर्म करो, बहुत मेहनत आपसे ये ग्रह कराने में सक्षम है। तो वाकई में ही मीन राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का पहला चरण जो शुरू होने वाला है, वो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजिंग तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि स्वभाव से भी अशुभ है, शनि की दृष्टियों को भी अशुभ ही माना गया है, और आपकी जो राशि है ना चंद्र मीन राशि, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि आपका सोच विचार बहुत है, भावुकता आपके अंदर बहुत है, आप दिल से बहुत साफ है, मन बहुत चंचल है, बहुत जल्दी से घबराहट भी हो जाती है आपको, तो उसका भी आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। अब ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप अपने राशि के मालिक को मजबूत बना के रखो, कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित बीज मंत्र का जाप आप अपने जीवन में लगातार रखो, केसर का तिलक लगा के रखो रोजाना, केसर का तिलक नाभि पे, मस्तक पे और कंठ पे रोजाना लगाओ, बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करो, शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ करो, और रोजाना जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करते रहो। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। उपाय करते रहोगे तो प्रकोप से और परेशानियों से बचे रहोगे। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मीन राशि के जातकों को जब साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होने वाला है, तो 2023 में खास तौर पर शनि कैसे फल देंगे, बाकी तो मैंने इसका पूरा रिजल्ट आपको बताया ही है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।